वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का बयान, फेडरेशन पर हमला करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बावर करा दिया कि कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का ऐलान किया था। उनका कहना था कि सूबे में खून बह रहा है, अपनी पॉलिसी अपने पास रखें और अफगानिस्तान में वफ्द भेजने दें। बातों का जवाब देना होगा, किसी के नौकरियां गुलाम नहीं है, नहीं सुनेंगे तो आवाज ऊंची करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने अपनी गिरफ्तारी का चैलेंज भी दिया था। पार्लियामेंट हाउस से अरकान की गिरफ्तारियों पर आज भी कौमी असम्बली में एहतजाज। असद कैसर का गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए ऑल पार्टी कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा कौमी इदारे आईनी हुदूद में रहें वरना विफाक को खतरा हो सकता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने IG इस्लामाबाद का बयान दोहरा दिया। कहा IG इस्लामाबाद के मुताबिक स्पीकर को गिरफ्तारियों का इल्म था, ये सब किसी और के कहने पर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की भी पार्लियामेंट में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत। कहा बेहतर होता कि पार्लियामेंट को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। अरकान को इस तरह गिरफ्तार करने की इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिए। पार्लियामेंट लॉजेस भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वहाँ भी पुलिस के जाने पर पाबंदी होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा स्पीकर ने अवाम के तक़द्दुस के लिए PTI अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और उनको हक़ नुमाइंदगी मिला। नून लीग से तो कई साल तक ये हक़ नुमाइंदा भी छीना जाता रहा। PTI के गिरफ्तार अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। शेर अफजल मरवर, आमिर डोगर, अहमद जट्ठा, जैन कुरैशी, शेख वकास, जुबैर खान, अवैस हैदर जखड़, नसीम शाह, अहद शाह, यूसुफ खान शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली से गिरफ्तार और दीगर PTI अरकान की मुलाकात। मेंबरान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में उस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। PTI अरकान का शिकवा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदार मैं हूँ। तासुर जा रहा है कि यह सब हमें मालूम था या मर्जी से हुआ। अब सोचना पड़ेगा कि यहाँ रहना है या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी का अरकान के शिकवों का जवाब। मौलाना फजलुर रहमान ने इदारों में एक्सटेंशन का अमल गलत करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में हैं। हम कहाँ खड़े हैं, क्यों एहसास नहीं कर रहे। बात करो तो तौहीन अदालत का मुकदमा बन जाता है। हम नुमान पर बोलें तो एजेंसियां पकड़ लेती हैं। तब्दीली लानी है तो सही मानों में लाएं। अल्लाह पाक मुल्क को सलामत रखे। हमारा मुल्क कोई उजड़ता तो अपना किरदार अदा करना होगा। PTI की गिरफ्तार अरकान असम्बली की जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि ट्रायल अदालत ने अपने ऑर्डर में रिमांड की कोई वजूहात नहीं लिखी। अदालत ने PTI जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिमान की दरखास्तों पर एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। कल दलाइल सुनकर हतमी फैसला किया जाएगा। सेनेट में 9 सितंबर को पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। ऐवान 10 मुंतखब मेंबरान कौमी असम्बली की पार्लियामेंट से गिरफ्तारी की मजम्मत करता है। करारदाद में गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नुक्ता एतराज पर सेनेटर अली जफर ने कहा 9 सितंबर को जो हुआ स्याह तरीन, शर्मनाक और काबिल मजम्मत दिन है। एहतजाज कहा कि इस्तेमाल करके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन एहतजाज करने वाले पार्लियामेंटेरियंस को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया गया। हुकूमत और उनकी जमातों के कायदीन इसके जिम्मेदार हैं। बानी पर कातलाना हमला हुआ, अब भी धमकियां मिल रही हैं। वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी एक को इस्तीफा देना होगा। नून लीग के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी का अली जफर को जवाब, कहा जो हुआ काबिल मुजम्मत है, तहकीकात हो रही है। काश उस वक्त कोई आइन की बात करता जब मुझे घर से गिरफ्तार किया गया। IMF के मुस्बत इशारे, पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। तर्जुमान आलमी मालियाती फंड के मुताबिक IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान ने $7 अरब कर्ज की दरखास्त की थी।
महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद 200 BPS कम करके 17.5% करने का ऐलान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। महंगाई की शरह अगस्त 2024 में 9.64% की सतह पर आ गई। रवा माली साल में तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान। मुल्क की मुआशी बहाली के मुताबिक दरामदी हजम में भी इजाफे की तवक्को। जुलाई अगस्त के दौरान FBR की टैक्स वसूली हदफ से कम रही। स्टेट बैंक ने मुल्क के तनासुब तिजारत में बेहतरी की तवक्को भी जाहिर कर दी। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता, फायदा आवाम तक पहुंचने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 12 रुपए और मिट्टी का तेल 8 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। ओगरा की समरी आने पर वजारत खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। सोने की फी तोला कीमत में भी 1000 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोने की कीमत 2,63,000 रुपए हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, दुआ है महंगाई की तरह शरह सूद भी सिंगल डिजिट पर आ जाए। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। IMF से अच्छे तरीके से बात आगे बढ़ रही है। मईशत की ग्रोथ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। दोस्त और बरादर ममालिक ने भाइयों की तरह मदद की। कर्जों से जान छुड़ानी है, अपने पांव पर खड़ा होना होगा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों के बारे रिमार्क्स को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर को सहाफ़ियों के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। वज़ीर आला KP की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू की तायद नहीं करता। सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद है। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। दौरान समाअत बानी PTI के वकील ने कहा, हुकूमती ओहदेदारान ने मिलिट्री ट्रायल का कहा है। अदालत ने पूछा, क्या वुज़रा मिलिट्री ट्रायल का थ्रेट दे रहे हैं? रिमार्क्स दिए कि बानी PTI सिविलियन है और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइसे फिक्र है। फेडरेशन का वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। बताएं कि क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी और अगर कुछ ज़ेरे गौर हुआ तो केस को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने मज़ीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में बानी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। PTI ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। जबर और धोन से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। शाह महमूद कुरैशी ने भी हुकूमत को होश के नाखून लेने की सलाह दे दी। कहा, पॉलिसी पर नजरसानी ना की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, हुकाम को लाहौर जलसे से परेशानी है। बानी ने कहा, लाहौर जलसे को कामयाब करना है। लाहौर का जलसा पुरअमन होगा। अपनी आज़ादी के लिए खड़े हैं। इस्लामाबाद के हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है। IG की जिम्मेदारी क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बानी PTI के सिक्योरिटी चीफ उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरखास्त। DIG ऑपरेशंस 18 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने कहा, गुज़श्ता समात पर SP ने शेर सुनाया था और कहा था मामला हल हो जाएगा। जब जराइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो शेर व शायरी ही करेंगे ना। इस्लामाबाद पुलिस प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर कब्जे करवाती है। चोरियां, डकैती और अगवा के केसेस बढ़ रहे हैं और पुलिस को पता ही नहीं। रहीम यार खान में खानपुर के हल्का NA 171 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की आमद जारी। 100 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ताहिर रशीद 42,178 वोट लेकर पहले नंबर पर। PTI के उम्मीदवार हसान मुस्तफा 18,097 वोट लेकर दूसरे नंबर पर।
पंजाब पुलिस को अवाम की हकीकी मुहाफिज बनाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी के लिए मिसाली इक़दामात। मॉनिटरिंग के लिए पुलिस जवानों को बॉडी कैम से लेस करने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। पुलिस अफसरों और एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्मनामा भी जारी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का कहना है, अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बॉडी कैम लगाने का मकसद पुलिस के रवैये में बेहतरी और मॉनिटरिंग यकीनी बनाना है। पुलिस अफसरान को सोशल मीडिया की बजाय प्रोफेशनलिज्म पर फोकस करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। 2 जामियात के वाइस चांसलर्स की तकर्री की सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी गई। काबीना ने विफाकी लेवीज के सूबाई लेवीज इंतजाम और रिटायरमेंट के करीब एहलकारों के एक फर्द को मुलाजमत देने का ऑप्शन भी दे दिया। इजलास में बलोचिस्तान प्रोसिक्यूशन एक्ट 2024 की मंजूरी भी दे दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की जापानी सफीर से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टिसौरी ने कहा कि 1.5 घंटे की मुलाकात में सरमायाकारी समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। जापानी सफीर को बताया कि तलबा को जापानी जुबान का कोर्स भी करवा रहे हैं। जापानी सफीर ने गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। अस्करी इदारे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ खड़े हैं। पाक फौज ने हमेशा केपी पुलिस को ताबुन फराहम किया, मुस्तकबिल में भी ताबुन दरकार रहेगा। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान का बयान। कहा, पुलिस और अस्करी इदारे दहशतगर्दी को काबू करने के लिए 2 दहाइयों से बरसरे पहकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 2000 से ज्यादा अफसरान और जवानों ने कीमती जानों का नजराना पेश किया। बाज़ शरपसंद अनासिर पुलिस और फोर्सेस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने में मसरूफ हैं। मज़मूम मकासद से बाखूबी आगाह है। हथकंडों को मिली मुशीरान के ताबुन से नाकाम बनाया जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का पैगाम। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव ICC की तस्दीक। जेफ अलरडाइस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ICC इवेंट्स की कामयाब मेज़बानी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान समेत अपने रुकन ममालिक के बाकायदा दौरे करते हैं। किसी भी टीम ने टूर्नामेंट में खेलने से हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया। तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए पुरअज़्म हैं।